कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदलते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपना फैसला बदलते हैं। हाय दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रिले। रिले क्या होता है? रिले एक वैद्युतिक डिवाइस है या वैद्युतिक स्विच है जो कि फॉल्ट की स्थिति में या गलती की स्थिति में हमारे जो भी वैद्युतिक उपकरण लगाए गए हैं उनको वैद्युतिक सप्लाई से अलग करना, यानी कि तोड़ना या ब्रेक करना या तो आइसोलेट करना, ये रिले का कार्य रहता है। या तो वो हमें अलार्म बजा करके सूचित करेगा। ये रिले की मुख्य फंक्शनिंग होती है। ये है रिले। पावर स्टेशन में लगाए गए पैनल पे रिले इस प्रकार रिले लगी रहती हैं। रिले का कार्य सिद्धांत क्या है तथा रिले का उपयोग कहाँ किया जाता है? रिले के मूविंग कॉन्टैक्ट को किस प्रकार से ऑपरेट किया जाए, वैद्युतिक माध्यम से, चुंबकीय माध्यम से, थर्मल माध्यम से, जिस भी माध्यम से हम मूविंग कॉन्टैक्ट को ऑपरेट कर रहे हैं उस कार्य सिद्धांत के आधार पर रिले का कार्य सिद्धांत अलग अलग हो जाता है। उस चुंबक है तो चुंबकीय रिले की फंक्शनिंग अलग हो जाएगी। विद्युत है तो या इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इंडक्शन है तो उसके अनुसार रिले की फंक्शनिंग अलग हो जाएगी। थर्मल है तो थर्मल की फंक्शनिंग अलग हो जाएगी। इस प्रकार ये अपने कार्य सिद्धांत के आधार पर रिले अलग अलग हो जाती है। रिले का प्रयोग कहाँ किया जाता है? रिले का प्रयोग जितने भी हम वैद्युतिक उपकरण हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, जैसे फ्रिज, एसी, हमारी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, रेलवे लाइन, हमारे जितने भी उद्योग हैं, हर जगह हम रिले का प्रयोग करते हैं। रिले कार्य सिद्धांत के आधार पर देखिए, विद्युत चुंबकीय रिले। विद्युत चुंबकीय रिले जो विद्युत के आकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है, विद्युत चुंबकीय रिले कहलाती है। विद्युत चुंबकीय रिले भी कई प्रकार की होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रिले। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले होती है वो चुंबक में जो उपस्थित बल रहता है उससे कांटेक्ट को या तो कॉइल को या तो ब्रेक करेगी, यानी कि या तो तोड़ेगी या तो जोड़ेगी, मेक करेगी। ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रिले जो होगी ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करती है। जैसे इंडक्शन मोटर कार्य करती है, ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के आधार पर जो विद्युत चुंबकीय रिले होती है वो कार्य करती है। विद्युत चुंबकीय रिले दूसरी आती है, ये विद्युत चुंबकीय रिले का डायग्राम है। इसके बाद आती है अर्धचालक रिले। इसे हम सेमीकंडक्टर रिले, ठोस अवस्था रिले या सॉलिड स्टेट रिले के नाम से जानते हैं। जो अर्धचालक रिले होती है ये भी विद्युत चुंबकीय रिले जैसी ही होती है, लेकिन सबसे मुख्य विशेषता इसकी होती है कि इसमें कोई भी मूविंग कांटेक्ट नहीं होता है। कभी कभार लिमिट स्विच लगा रहता है। इसमें जो मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर या थायरिस्टर, डायक, ट्रायक या सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। यह जो विद्युत चुंबकीय रिले होती है उससे ज़्यादा तेजी से कार्य करती है, इसकी विश्वसनीयता ज़्यादा होती है। इसका ऑपरेटिंग टाइम विद्युत चुंबकीय रिले की अपेक्षा बहुत तेजी से कार्य करता है। इसलिए आज के समय में हम अर्धचालक रिले या सॉलिड स्टेट रिले का प्रयोग करते हैं। पोल की संख्या के अनुसार कितने पोल की रिले है, पोल की संख्या के अनुसार भी रिले को अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज्ड किया गया है। सिंगल पोल, यहाँ पे देखिए एसपीएसटी। एसपीएसटी का मतलब होता है सिंगल पोल सिंगल थ्रो, नॉर्मली ओपन। सिंगल पोल सिंगल थ्रो, नॉर्मली क्लोज। डबल पोल डबल थ्रो, नॉर्मली ओपन। डबल पोल डबल थ्रो या डीपीएसटी का डबल पोल सिंगल थ्रो, एसपीडीटी सिंगल पोल डबल थ्रो और डीपीडीटी डबल पोल डबल थ्रो।
नॉर्मली क्लोज, नॉर्मली ओपन। सी का मतलब होता है कॉमन टर्मिनल, और बी का मतलब होता है ब्रेक, और एम का मतलब होता है मेक। ब्रेक मतलब तोड़ना, मेक मतलब जोड़ना। इसके बाद आता है संपर्क के आधार पर, कांटेक्ट के आधार पर। कांटेक्ट के आधार पर इसका अलग अलग रहता है। जैसे सामान्य अवस्था में रिले किस कंडीशन में है, सामान्य अवस्था में यदि बंद है तो नॉर्मली क्लोज, और यदि सामान्य अवस्था में आमतौर की कंडीशन में ओपन अवस्था में है तो नॉर्मली ओपन कहलाएगी। यह तभी ऑपरेट होगी जब कोई फॉल्ट उत्पन्न होगा, जिस डिजाइन पे इसे सेट किया गया उस डिजाइन से अधिक करंट का प्रवाह हो या वोल्टेज का प्रवाह हो तो ये ऑपरेट हो जाएगी। यदि ये नॉर्मली क्लोज कंडीशन में है तो फॉल्ट की स्थिति में ओपन हो जाएगी, और नॉर्मली ओपन कंडीशन में है तो फॉल्ट की कंडीशन में ये क्लोज हो जाएगी। कॉइल के अनुसार अलग अलग होती है। एसी के लिए अलग डिजाइन की जाती है, डीसी के लिए अलग डिजाइन की जाती है, तथा करंट का मान इनका बहुत कम रहता है। 5 एम्पियर के लिए प्रयोग की जाती, इसीलिए 5 एम्पियर के लिए डिजाइन रहती है, इसीलिए तो रिले का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये उच्च एम्पियर वाले सर्किट को कम से कम एम्पियर तथा कम से कम करंट की खपत करके, बिजली विद्युत की खपत करके हम सर्किट को ऑपरेट करते हैं, इसीलिए रिले का प्रयोग किया जाता है। अब आता है कार्य के आधार पर रिले कितने प्रकार की होती है। कार्य के अनुसार रिले कई प्रकार की होती है। मुख्य रूप से जो है मैं बता रहा हूं ओसीआर। ओसीआर का फुल फॉर्म होता है ओवर करंट रिले। यह रिले तब ऑपरेट होती है जब करंट का मान रिले में लगे टाइम सर्किट से ज्यादा हो जाता है, यानी करंट, ओवर करंट रिले जनरली तब ऑपरेट होती है जब करंट का मान निर्धारित करंट मान से 20% ज्यादा हो जाता है। 20% तक ये ऑपरेट नहीं होगी, 20% से ज्यादा होने पे ये रिले ऑपरेट हो जाएगी और सर्किट को क्लोज कर देगी, यानी कि आइसोलेट कर देगी। डिस्टेंस रिले सबसे इंपॉर्टेंट रिले होती है। इसका प्रयोग ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, अधिकांशतः ट्रांसमिशन लाइन में किया जाता है, रेलवे लाइन में किया जाता है, तथा बड़े बड़े उद्योगों में किया जाता है। डिस्टेंस रिले जो होती है तो डबल एक्चुएटिंग क्वांटिटी, यानी कि वोल्टेज और करंट दोनों प्रकार की कॉइलें इसमें होती हैं। इसे इंपीडेंस रिले के नाम से भी जाना जाता है। यह फॉल्ट की कंडीशन, इंपीडेंस कहां पे कितना है उस हिसाब से ये ऑपरेट होती है। कहीं पे यदि फॉल्ट उत्पन्न हो गया तो वहां पे इंपीडेंस ज्यादा हो जाएगा। कहीं पे यदि फॉल्ट, वोल्टेज और करंट का मान के आधार पर ये अलग, वोल्टेज और करंट पहले से डिजाइन रहता है, हमें पीटी और सीटी से मिल जाएगा। यदि कहीं पे फॉल्ट उत्पन्न होगा तो करंट बढ़ जाएगी, तो करंट बढ़ जाएगी, उसी हिसाब से हमारा ये रिले ऑपरेट होता है, इसीलिए इसे इंपीडेंस रिले के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आता है डायरेक्शनल रिले। डायरेक्शनल रिले ये फॉल्ट की दिशा को निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कहाँ पे फॉल्ट कैसे उत्पन्न, किस दिशा में उत्पन्न हुआ है, उसको आपको लोकेट करने के लिए डायरेक्शनल रिले का प्रयोग किया जाता है। सिंक्रोनाइज चेक रिले, सिंक्रोनाइज चेक रिले का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रिड में जब दो ग्रिड या दो सब स्टेशन की सप्लाई एक जगह पे आती है तो उसको वहां पर सिंक्रोनाइज चेक रिले का प्रयोग किया जाता है। यदि दो ट्रांसफार्मर को हमें पैरेलल ऑपरेशन करना है तो वहां पर भी सिंक्रोनाइज चेक रिले का प्रयोग किया जाता है। सिंक्रोनाइज चेक रिले होती है दो फेज की सप्लाई, कौन सा फेज आर है, कौन सा वाई है और कौन सी बी है, इसको चेक करने के लिए सिंक्रोनाइज चेक रिले का प्रयोग किया जाता है, तथा ये यह भी दिखाती है कि उसकी फ्रीक्वेंसी समान है कि नहीं। इस प्रकार सिंक्रोनाइज चेक रिले का प्रयोग किया जाता है। डीटीसी, डिफिनिट टाइम रिले, यानी कि निश्चित समय बाद ऑपरेट होने वाली रिले डीटीसी रिले कहलाती है।
एक निर्धारित समय बाद ये रिले ऑटोमेटिक ऑपरेट हो जाएगी, चाहे फॉल्ट हो या ना हो। ये निर्धारित समय बाद ऑपरेट होने वाली रिले है, यानी कि एक निर्धारित समय बाद आपको अलार्म के माध्यम से सूचित करेगी, या इसे टाइमर रिले भी कह सकते हैं आप। इसी का एक विस्तृत वर्जन आता है इनवर्स डिफिनेट मिनिमम टाइम रिले, यानी IDMT रिले, जो कि हमें एक इनवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट होने वाली रिले है। इनवर्स डायरेक्शन में निश्चित समय बाद ऑपरेट होने वाली रिले है। IDMT से हाई वर्जन आता है। इसके बाद इंस्टेंटेनियस रिले। इंस्टेंटेनियस रिले जो होती है, इसकी मुख्य विशेषता होती है कि इसमें परमानेंट मूविंग आयरन होता है या तो परमानेंट मूविंग मैग्नेट होता है। ये इसकी प्रमुख विशेषता होती है, क्योंकि इसकी वजह से ये तत्काल ऑपरेट होती है, तेजी से ऑपरेट होती है, सबसे कम टाइम पे ऑपरेट होती है इंस्टेंटेनियस रिले। जर्नली रिले जो होती हैं करंट पे आधारित होती हैं। इनमें निर्धारित करंट रहती है, करंट के आधार पर ही प्रयोग की जाती हैं, लेकिन अब बहुत जगह VPR का प्रयोग किया जाता है। सॉरी, यहाँ पे C की जगह में R है। VPR यानी वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले। वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले हमारे जो पावर सिस्टम है उसमें निर्धारित मान से यदि वोल्टेज ज्यादा हो जाता है तो वहां पे ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले, और यदि निर्धारित वोल्टेज से कम वोल्टेज हो जाता है तो अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले का प्रयोग किया जाता है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि हमारे सर्किट में बैकअप प्रोटेक्शन रिले का उपयोग क्यों किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुका है कि बैकअप प्रोटेक्शन रिले का उपयोग क्यों किया जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन से आप ले सकते हैं।